जब भी हम जीवन में सफलता की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान इस पर चला जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी नई आदत अपनानी चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए या किस महान व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग इस सच्चाई को समझ पाते हैं कि असली बदलाव जोड़ने से नहीं, हटाने से शुरू होता है। मन एक खाली घड़ा नहीं है जिसमें बस ज्ञान डालते जाना है, बल्कि वह तो पहले से भरा हुआ है, डर से, भ्रम से, पुरानी धारणाओं से, दूसरों की कही बातों से और उन अनुभवों से जो कभी पूरे नहीं हुए। ऐसे में सफलता की राह पर पहला कदम कुछ नया पकड़ना नहीं, बल्कि कुछ पुराना छोड़ना होता है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी आवाज होती है जो बार बार उसे याद दिलाती है कि वह यह नहीं कर सकता, उसके बस की बात नहीं है, दुनिया बहुत कठिन है और हालात उसके खिलाफ हैं। यही आवाज धीरे धीरे हमारे फैसलों को नियंत्रित करने लगती है। हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं और खुद को समझा लेते हैं कि शायद सफलता हमारे लिए बनी ही नहीं है। यहीं से जीवन की गति रुकने लगती है। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन, एक अधूरापन और एक दबा हुआ अफसोस जन्म लेने लगता है। अगर आप अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि असफलता से ज्यादा लोगों को डर असफल होने के डर का होता है। यह डर हमें सुरक्षित दिखने वाले रास्तों पर चलने के लिए मजबूर करता है, भले ही वे रास्ते हमें कहीं न ले जाएं। हम वही करते रहते हैं जो दुनिया हमें सुरक्षित बताती है, और जो हमारा मन चाहता है उसे कल पर टालते रहते हैं। धीरे धीरे यह कल एक आदत बन जाता है और जीवन बस गुजरने लगता है। सपने आंखों के सामने होते हैं, लेकिन उन्हें छूने की हिम्मत मन में नहीं होती। सफल लोग कोई जादू से अलग नहीं होते, उनके पास भी वही समय होता है, वही परिस्थितियां होती हैं और वही सीमाएं भी। फर्क बस इतना होता है कि उन्होंने अपने दिमाग से कुछ बोझिल बातें निकाल दी होती हैं। वे हर बात को सच मानकर नहीं चलते, हर डर को अपना नहीं बनाते और हर राय को अपने जीवन का नियम नहीं मान लेते। उन्होंने सीख लिया होता है कि कौन सी सोच उन्हें आगे बढ़ा रही है और कौन सी उन्हें अंदर ही अंदर कमजोर कर रही है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि उम्र निकल गई, मौका चला गया, अब कुछ बदल नहीं सकता। यह सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यह बिना शोर किए हमारे सपनों को मार देती है। सच्चाई ये है कि जब तक सांस चल रही है तब तक बदलाव संभव है। इतिहास गवाह है कि कई लोगों ने तब शुरुआत की जब दुनिया ने उनसे उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने एक काम जरूर किया। उन्होंने अपने दिमाग से उन बातों को बाहर निकाल दिया जो उन्हें रोक रही थी। यह कहानी, यह विचार और यह सोच उसी दिशा में एक कदम है। यह आपको यह बताने के लिए नहीं है कि आपको क्या जोड़ना है, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि अगर आप सच में जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग से क्या क्या निकाल देना चाहिए। क्योंकि जब तक गलत सोच भरी रहेगी तब तक सही सोच के लिए जगह ही कहां बचेगी। जब तक डर बैठा रहेगा तब तक हिम्मत दरवाजे पर ही खड़ी रह जाएगी। यह सिर्फ सफलता की बात नहीं है, यह सुकून की भी बात है। जब इंसान अपने मन से बेकार का बोझ उतार देता है तब उसके कदम अपने आप हल्के हो जाते हैं, फैसले साफ होने लगते हैं, रास्ते दिखने लगते हैं और जीवन में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगती है। यही वह मोड़ होता है जहां साधारण जीवन असाधारण बनने लगता है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में स्वागत है। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू करते हैं। श्रावस्ती की उस सुबह हवा कुछ अलग थी, जैसे वह अपने साथ कोई गुप्त संदेश लेकर चल रही हो। जेतवन विहार के पीपल के पत्ते हल्के हल्के कांप रहे थे और सूर्य की किरणें जमीन पर ऐसे गिर रही थी मानो किसी थके हुए मन को सहलाना चाहती हूँ। उसी विहार के एक कोने में एक युवक बैठा था। उसका नाम आनंद नहीं था, पर उसके चेहरे पर बेचैनी इतनी गहरी थी कि कोई भी उसे देखकर समझ सकता था कि उसके भीतर शांति नाम की कोई चीज खो चुकी है। वह बार बार अपने भविष्य के बारे में सोचता, अपनी असफलताओं को याद करता और अपने मन में उठते सवालों से लड़ता रहता। वह बुद्ध के पास इस आशा से आया था कि शायद यहाँ उसे कोई ऐसा उत्तर मिल जाए जो उसकी उलझी हुई जिंदगी को सुलझा सके। जब बुद्ध ध्यान से उठे और उनकी दृष्टि उस युवक पर पड़ी तो उन्होंने बिना कुछ पूछे ही मुस्कुराते हुए उसे पास बैठने का संकेत किया। वह युवक झुका, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा कि वह जीवन में सफल होना चाहता है, पर जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता है उतना ही पीछे खिंच जाता है। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा।
वहां डर था, तुलना थी, बीते कल का बोझ था और आने वाले कल की चिंता भी। बुद्ध ने धीरे से कहा कि सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से लाई जाती है, वह तो भीतर से प्रकट होती है। लेकिन इसके लिए मन में जमा कुछ बोझों को बाहर निकालना पड़ता है। बुद्ध ने उस युवक को एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले एक व्यक्ति था जो नदी पार करना चाहता था। नदी गहरी थी और बहाव तेज। उसने अपने कंधे पर एक भारी पत्थर बांध रखा था। जब लोगों ने पूछा कि वह पत्थर क्यों उठाए हुए हैं, तो उसने कहा कि यह मुझे सुरक्षित रखेगा, कहीं मैं उड़ न जाऊं। जैसे ही वह नदी में उतरा, पत्थर का भार उसे नीचे खींचने लगा। वह डूबने लगा और चिल्लाया कि नदी मुझे डुबो रही है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि नदी नहीं, तुम्हारा पत्थर तुम्हें डुबो रहा है। युवक चुप हो गया। बुद्ध ने समझाया कि जीवन में असफलता का कारण अक्सर परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि वे विचार होते हैं जिन्हें हम अपने मन में बांध कर रखते हैं। पहला बोझ यह विश्वास होता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। जब मन बार बार यह कहता है कि मैं कमजोर हूं, मैं दूसरों जैसा नहीं बन सकता, तो वही विचार धीरे धीरे सच बन जाता है। बुद्ध ने कहा कि जैसे बीज मिट्टी में डाला जाता है और वही उगता है, वैसे ही मन में जो विचार बोए जाते हैं वही जीवन में फलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दूसरा बोझ दूसरों से तुलना करने का होता है। युवक ने स्वीकार किया कि वह हर समय लोगों को देखता है। कोई उससे आगे निकल जाता है तो उसका मन टूट जाता है। बुद्ध ने नदी के किनारे बहते पत्तों की ओर इशारा किया और कहा कि हर पत्ता अलग है, हर एक का गिरने का समय अलग है। जो पत्ता जल्दी गिर गया, वह असफल नहीं है, और जो देर से गिरा वह श्रेष्ठ नहीं है। तुलना मन को अंधा कर देती है और व्यक्ति अपनी यात्रा भूल जाता है। फिर बुद्ध ने तीसरे बोझ की बात की, जो बीते हुए कल से जुड़ा होता है। पछतावा, अपराध बोध और पुरानी गलतियां। बुद्ध ने कहा कि बीता हुआ समय उस तीर की तरह है जो धनुष से निकल चुका है। चाहे जितना रो लो वह वापस नहीं आएगा, लेकिन मनुष्य उस तीर को पकड़कर बैठ जाता है और वर्तमान में चलने से डरता है। सफलता के रास्ते पर चलने के लिए हाथ खाली होने चाहिए। मरे हुए हाथ आगे नहीं बढ़ पाते। उस युवक की आंखें भर आई। उसने कहा कि उसे अपनी पिछली असफलताएं हर रात सोने नहीं देती। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और कहा कि असफलता शिक्षक होती है, सजा नहीं। जो असफलता से सीखता है वही सफल होता है, जो उससे डरता है वही वहीं रुक जाता है। बुद्ध ने चौथे बोझ की बात करते हुए कहा कि यह दूसरों की राय का डर है। मनुष्य अपने सपनों को नहीं जीता, बल्कि दूसरों की अपेक्षाओं को ढोता है। लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। बुद्ध ने कहा कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के सत्य से बड़ा किसी और की आवाज को मानता है, तब तक वह अपने रास्ते पर नहीं चल सकता। आकाश में उड़ता पक्षी पीछे मुड़कर यह नहीं देखता कि कौन उसे देख रहा है। वह उड़ता है क्योंकि उड़ना उसका स्वभाव है। अंत में बुद्ध ने पांचवें बोझ की ओर संकेत किया, जो सबसे सूक्ष्म और सबसे भारी होता है। वह है तुरंत परिणाम की लालसा। मनुष्य बीज बोते ही फल चाहता है। जब फल नहीं मिलता तो वह निराश हो जाता है। बुद्ध ने कहा कि प्रकृति में कोई भी चीज जल्दी नहीं करती। फिर भी सब कुछ समय पर होता है। जो धैर्य छोड़ देता है वह रास्ते में ही थक जाता है। कहानी समाप्त होते होते सूर्य अब ऊपर आ चुका था। उस युवक का चेहरा बदल चुका था। वह वही व्यक्ति था, और उसका मन हल्का हो गया था। बुद्ध ने उससे कहा कि सफलता कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है। इस यात्रा में जितना कम बोझ होगा, उतना ही सफर आसान होगा। युवक उठा। उसने बुद्ध के चरणों में नमन किया। जाते समय उसके कदम पहले जैसे भारी नहीं थे। वह जान गया था कि उसे कुछ नया पाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ पुराने विचारों को छोड़ने की जरूरत थी। उस दिन के बाद वह युवक बदला नहीं, बल्कि लौटा अपने ही भीतर। और जब मन हल्का हुआ तो जीवन अपने आप सफल होने लगा। श्रावस्ती की उस सुबह में हवा कुछ अलग ही थी, जैसे पेड़ों की पत्तियां भी आज अधिक ध्यान से सुनना चाहती हूँ। जेतवन विहार के आंगन में फैली शांति के बीच गौतम बुद्ध मौन बैठे थे। उनके चेहरे पर वही करुण मुस्कान थी, उसकी दी जो किसी को भी भीतर तक छू ले। दूर दूर से आए लोग उनके पास बैठे थे। कोई जीवन से थका हुआ था, कोई असफलताओं से टूटा हुआ, तो कोई सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली। उसी भीड़ में एक युवक भी था। उसका नाम अनिरुद्ध था। उम्र भले ही कम थी, पर आंखों में थकान किसी वृद्ध की तरह जमी हुई थी।
वह कई दिनों से बुद्ध के पास आने की सोच रहा था, पर मन में एक अजीब डर था। डर इस बात का कि कहीं बुद्ध भी वही ना कह दे जो दुनिया कहती आई है, मेहनत करो, धैर्य रखो, समय बदल जाएगा। अनिरुद्ध यह सब सुन सुनकर थक चुका था। आज उसने साहस जुटाया और बुद्ध के सामने बैठ गया। काफी देर तक कुछ नहीं बोला। बुद्ध ने उसकी आंखों में झोला हुआ दर्द देख लिया था। बुद्ध ने बहुत कोमल स्वर में कहा, तुम बहुत कुछ ढो रहे हो। अनिरुद्ध चौंक गया। उसने कहा, भगवान, मैंने तो कुछ भी पाया नहीं, फिर ढोने की बात कैसी? बुद्ध मुस्कुराए, जो पाया नहीं उसका बोझ सबसे भारी होता है। यह वाक्य अनिरुद्ध के भीतर कहीं गहरे उतर गया। उसकी आंखें भर आईं। वह बोल पड़ा, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन जितना आगे बढ़ता हूं उतना ही उलझ जाता हूं। लोग कहते हैं मैं योग्य नहीं हूं। कभी लगता है शायद वे सही हैं, कभी लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, कभी लगता है सब कुछ अभी चाहिए वरना देर हो जाएगी। बुद्ध ने मिट्टी पर पड़े एक सूखे पत्ते को उठाया, उसे हथेली पर रखा और बोले, यदि यह पत्ता खुद को पत्थर समझ ले तो क्या होगा? अनिरुद्ध ने कहा, वह टूट जाएगा। नहीं बहन, बुद्ध बोले, वह पहले ही टूट चुका होगा भीतर से। अनिरुद्ध समझ नहीं पाया पर चुप रहा। बुद्ध ने कहना शुरू किया मानो कोई कहानी सुना रहे हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वह दिन रात काम करता, फिर भी संतुष्ट नहीं रहता। उसे लगता था कि बाकी लोग उससे आगे निकल गए हैं। कोई उससे ज्यादा कमा रहा है, कोई उससे ज्यादा सम्मान पा रहा है। वह हर शाम यही सोचकर सोता कि मैं पीछे क्यों रह गया। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक साधु रहते हैं, सिपाया मोइजिंग हैं, जो लोगों को जीवन का सही मार्ग बताते हैं। बढ़ई उनके पास पहुंचा और बोला, मुझे सफल होना है। साधु ने उससे पूछा, तुम्हारे सिर पर क्या है? बढ़ई ने कहा, घुटन। साधु ने कहा, उतार कर देखो। टोकरा उतरा, पर बढ़ई के चेहरे पर राहत नहीं आई। साधु बोले, टोकरा तो उतरा, पर जो तुमने दिमाग में पहन रखा है वह अब भी उतना ही भारी है। अनिरुद्ध की सांसें तेज हो गई। उसे लगा जैसे बुद्ध उसकी ही कहानी कह रहे हो। बुद्ध आगे बोले, मनुष्य असफल नहीं होता, वह पहले ही खुद को हारने की अनुमति दे देता है। सफलता बाहर नहीं, भीतर रुकती है, लेकिन भीतर पहुंचने के लिए कुछ बोझ छोड़ने पड़ते हैं। अनिरुद्ध ने धीमे से पूछा, कैसे? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में न आदेश था न उपदेश, केवल अनुभव था। मान लो तुम एक नदी पार करना चाहते हो, बुद्ध बोले, और तुमने अपनी पीठ पर पत्थरों की पोटली बांध रखी है। तुम जितना तेज तैरोगे उतना ही डूबोगे। पर पत्थर कौन से हैं? अनिरुद्ध ने पूछा। बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। वे उठे और विहार के बगीचे की ओर चल पड़े। अनिरुद्ध उनके पीछे चल पड़ा। एक वृक्ष के नीचे रुककर बुद्ध बोले, यह वृक्ष जब छोटा था तब इसे भी आंधी ने डराया होगा, पर इसने अपनी तुलना पहाड़ से नहीं की। इसने यह नहीं सोचा कि मैं अभी फल क्यों नहीं दे पा रहा। इसने केवल जड़ें गहरी की। अनिरुद्ध को अचानक एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी थकान मेहनत से नहीं, तुलना से थी। वह हर समय खुद को किसी और की रफ्तार से माप रहा था। बुद्ध ने कहा, जब तुम हर पल यह सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम अपनी ही आवाज सुनना बंद कर देते हो। यह वाक्य जैसे अनिरुद्ध के भीतर कहीं ठहर गया। उसे याद आया कि उसने कितने निर्णय सिर्फ इसलिए नहीं लिए क्योंकि लोग हंसते। कितनी बार उसने अपने सपनों को इसलिए दबा दिया क्योंकि किसी ने कह दिया था कि इससे कुछ नहीं होगा। बुद्ध बोले, मन की सबसे बड़ी बेड़ियां दिखाई नहीं देती, वे शब्दों से बनती हैं। किसी और के बोले हुए शब्द जिन्हें हम सच मान लेते हैं। सूरज अब थोड़ा ऊपर आ चुका था। रोशनी पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। अनिरुद्ध को पहली बार लगा कि उसका मन भी कुछ हल्का हुआ है। बुद्ध ने धीरे से कहा, जब तक तुम खुद को कम समझते रहोगे, दुनिया तुम्हें वही दर्पण दिखाएगी। अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर जमी धूल को धीरे धीरे साफ कर रहा हो। कुछ देर का मौन रहा। फिर बुद्ध ने कहा, सफलता पाने की चाह गलत नहीं है, पर सफलता को पाने की जल्दबाजी मन को अंधा कर देती है। अनिरुद्ध को याद आया कि कैसे वह हर दिन बेचैनी में जीता था। हर सुबह यह सोचकर उठता कि अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ। हर रात यह सोचकर सोता कि समय निकलता जा रहा है। बुद्ध बोले,
बीज को अगर रोज खोद कर देखा जाए कि अंकुर निकला या नहीं, बहादुर आमत नया ना ये तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। यह दुख के नहीं थे, यह पहचान के आंसू थे। उस दिन अनिरुद्ध को कोई सीधा उत्तर नहीं मिला, न ही कोई सूत्र, पर उसके भीतर कुछ बदल गया था। वह खाली हाथ नहीं लौटा था, वह कुछ छोड़कर लौट रहा था। और कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी कदम वही होता है। जब भी हम जीवन में सफलता की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान इस पर चला जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी नई आदत अपनानी चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए या किस महान व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग इस सच्चाई को समझ पाते हैं कि असली बदलाव जोड़ने से नहीं, हटाने से शुरू होता है। मन एक खाली घड़ा नहीं है जिसमें बस ज्ञान डालते जाना है, बल्कि वह तो पहले से भरा हुआ है, डर से, भ्रम से, पुरानी धारणाओं से, दूसरों की कही बातों से और उन अनुभवों से जो कभी पूरे नहीं हुए। ऐसे में सफलता की राह पर पहला कदम कुछ नया पकड़ना नहीं, कोहा, बल्कि कुछ पुराना छोड़ना होता है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी आवाज होती है जो बार बार उसे याद दिलाती है कि वह यह नहीं कर सकता, उसके बस की बात नहीं है, दुनिया बहुत कठिन है और हालात उसके खिलाफ हैं। यही आवाज धीरे धीरे हमारे फैसलों को नियंत्रित करने लगती है। हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं और खुद को समझा लेते हैं कि शायद सफलता हमारे लिए बनी ही नहीं है। यहीं से जीवन की गति रुकने लगती है। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन, एक अधूरापन और एक दबा हुआ अफसोस जन्म लेने लगता है। अगर आप अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि असफलता से ज्यादा लोगों को डर असफल होने के डर का होता है। यह डर हमें सुरक्षित दिखने वाले रास्तों पर चलने के लिए मजबूर करता है, भले ही वे रास्ते हमें कहीं न ले जाए। हम वही करते रहते हैं जो दुनिया हमें सुरक्षित बताती है, और जो हमारा मन चाहता है उसे कल पर टालते रहते हैं। धीरे धीरे यह कल एक आदत बन जाता है और जीवन बस गुजरने लगता है। सपने आंखों के सामने होते हैं, लेकिन उन्हें छूने की हिम्मत मन में नहीं होती। सफल लोग कोई जादू से अलग नहीं होते, उनके पास भी वही समय होता है, वही परिस्थितियां होती हैं और वही सीमाएं भी। फर्क बस इतना होता है कि उन्होंने अपने दिमाग से कुछ बोझिल बातें निकाल दी होती हैं। वे हर बात को सच मानकर नहीं चलते, हर डर को अपना नहीं बनाते और हर राय को अपने जीवन का नियम नहीं मान लेते। उन्होंने सीख लिया होता है कि कौन सी सोच उन्हें आगे बढ़ा रही है और कौन सी उन्हें अंदर ही अंदर कमजोर कर रही है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि उम्र निकल गई, मौका चला गया, अब कुछ बदल नहीं सकता। यह सोच सबसे खतरनाक होती है क्योंकि यह बिना शोर किए हमारे सपनों को मार देती है। सच्चाई यह है कि जब तक सांस चल रही है तब तक बदलाव संभव है। इतिहास गवाह है कि कई लोगों ने तब शुरुआत की जब दुनिया ने उनसे उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने एक काम जरूर किया। उन्होंने अपने दिमाग से उन बातों को बाहर निकाल दिया जो उन्हें रोक रही थी। यह कहानी, यह विचार और यह सोच उसी दिशा में एक कदम है। यह आपको यह बताने के लिए नहीं है कि आपको क्या जोड़ना है, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि अगर आप सच में जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग से क्या क्या निकाल देना चाहिए। क्योंकि जब तक गलत सोच भरी रहेगी तब तक सही सोच के लिए जगह ही कहां बचेगी। जब तक डर बैठा रहेगा तब तक हिम्मत दरवाजे पर ही खड़ी रह जाएगी। यह सिर्फ सफलता की बात नहीं है, यह सुकून की भी बात है। जब इंसान अपने मन से बेकार का बोझ उतार देता है तब उसके कदम अपने आप हल्के हो जाते हैं, फैसले साफ होने लगते हैं, रास्ते दिखने लगते हैं और जीवन में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगती है। यही वह मोड़ होता है जहां साधारण जीवन असाधारण बनने लगता है। अगर आप भी कहीं ना कहीं यह महसूस कर रहे हैं कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे, सपने तो हैं लेकिन मन में स्पष्टता नहीं है, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अंदर से कुछ रोक रहा है, तो शायद अब समय आ गया है कि आप अपने दिमाग का बोझ हल्का करें। कुछ पुरानी धारणाओं को अलविदा कहें, कुछ डर को बाहर का रास्ता दिखाएं और कुछ ऐसी सोच को छोड़ दें जो आपको छोटा बनाकर रखती है। याद रखिए, सफलता कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, यह अंदर से शुरू होती है और इसकी शुरुआत होती है उन बातों को दिमाग से निकाल देने से जो आपको वो बनने से रोक रही हैं। जो आप सच में बन सकते हैं। श्रावस्ती की उस सुबह हवा कुछ अलग ही थी। जेतवन विहार के पेड़ों पर बैठी चिड़ियां जैसे आज ज्यादा धीमे बोल रही थी।
ओ आ बा मैंने देखी नहीं, मानो वे भी किसी गहरे सत्य को सुनने के लिए खुद को शांत कर रही हों। सूर्य की हल्की किरणें मिट्टी पर गिर रही थीं और हर किरण के साथ एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी। उसी समय विहार के द्वार पर एक युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी और मन में असफलताओं का बोझ। वह बहुत दूर से आया था, जीवन में सफल होना चाहता था, पर भीतर कहीं टूट चुका था। उस युवक का नाम आनंद नहीं था, पर उसका मन आनंद को खोज रहा था। उसने बहुत परिश्रम किया था, पर हर बार जब लगता कि अब मंजिल पास है, कोई ना कोई दीवार सामने आ खड़ी होती। कभी लोग उसका मजाक उड़ाते, कभी अपने ही मन की आवाज उसे रोक देती। वह खुद को दोष देता, भाग्य को कोसता और दूसरों से अपनी तुलना करके और ज्यादा दुखी हो जाता। आज वह बुद्ध से मिलने आया था, इस उम्मीद में कि शायद कोई ऐसा शब्द मिल जाए जो उसकी उलझी हुई जिंदगी को एक दिशा दे सके। बुद्ध उस समय विहार के एक कोने में बैठे ध्यान से उठ ही रहे थे। उनके चेहरे पर वही गहरी शांति थी, ससल्या, जो समुद्र की गहराई में छिपी स्थिरता जैसी लगती है। युवक ने पास आकर प्रणाम किया और कांपती हुई आवाज में बोला कि वह सफल होना चाहता है, पर उसका मन हमेशा डर, संदेह और निराशा से भरा रहता है। उसने कहा कि वह कुछ जानता है, बहुत कुछ सुन चुका है, फिर भी जीवन आगे नहीं बढ़ रहा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कोई जजमेंट नहीं था, सिर्फ करुणा थी। उन्होंने युवक को पास बैठने का इशारा किया और कहा कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या उस बोझ में है जिसे तुम हर दिन अपने दिमाग में ढोते हो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ नया जोड़ने से पहले कुछ पुराना निकालना पड़ता है। युवक चौंका। वह सोच रहा था कि शायद कोई नया मंत्र मिलेगा, कोई नया नियम, पर बुद्ध कुछ हटाने की बात कर रहे थे। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले एक यात्री था जो पहाड़ पार करके अपने सपनों के शहर तक जाना चाहता था। उसने रास्ते में बहुत सी चीजें इकट्ठा कर ली। किसी ने उसे कहा कि यह काम आएगी, किसी ने कहा कि वह जरूरी है। धीरे धीरे उसका थैला इतना भारी हो गया कि वह चल नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि रास्ता ही खराब है, पहाड़ ही गलत है, पर सच यह था कि बोझ उसकी चाल रोक रहा था। जब उसने साहस करके कुछ चीजें नीचे रखी, आय आ गया, तभी वह आगे बढ़ पाया। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा कि मन भी एक थैला है, जब तक उसमें बेकार का बोझ भरा रहेगा, सफलता का रास्ता चाहे कितना भी साफ क्यों ना हो, चलना मुश्किल ही रहेगा। सबसे पहला बोझ होता है बीते हुए कल का पछतावा। बुद्ध ने कहा कि जो बीत गया वह लौट कर नहीं आता, पर उसका पछतावा हर दिन तुम्हारी ऊर्जा खा जाता है। तुम बार बार वही सोचते हो कि काश ऐसा न किया होता, काश वह गलती न हुई होती। इस सोच में वर्तमान हाथ से निकल जाता है। जो व्यक्ति हर समय पीछे देखता है, वह आगे की ठोकरों को नहीं देख पाता। युवक की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आ गईं। वे फैसले जो गलत साबित हुए, वे मौके जो छूट गए। बुद्ध ने उसके मन की हालत समझ ली और कहा कि अनुभव को ज्ञान बनाओ, बोझ नहीं। सीख को साथ रखो, पछतावे को नहीं। जब तुम खुद को माफ कर देते हो, तभी जीवन तुम्हें आगे बढ़ने की इजाजत देता है। फिर बुद्ध ने दूसरे बोझ की बात की, जो बहुत सूक्ष्म होता है पर बहुत भारी। यह बोझ है दूसरों से तुलना करने का। उन्होंने कहा कि जब तुम अपनी यात्रा की तुलना किसी और की मंजिल से करते हो, तब तुम खुद के रास्ते को छोटा समझने लगते हो। हर व्यक्ति अलग है, उसकी गति अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग हैं। कमल कीचड़ में खिलता है और गुलाब सूखी मिट्टी में, पर दोनों की सुंदरता अलग अलग है। तुलना का जहर मन में उतरते ही आत्मविश्वास मरने लगता है। युवक ने सिर झुका लिया। वह अक्सर दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करता था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारा रास्ता वही है जो तुम्हारे कदमों के लिए बना है। जब तुम अपनी नजरें दूसरों से हटाकर अपने भीतर देखते हो, तभी असली प्रगति शुरू होती है। कुछ देर की खामोशी के बाद बुद्ध ने तीसरे बोझ की ओर संकेत किया, जो इंसान को अंदर से जकड़ लेता है। यह बोझ है असफलता का डर। उन्होंने कहा कि डर तुम्हें गिरने से नहीं बचाता, डर तुम्हें चलने से रोकता है। जीवन में हर बड़ा कदम जोखिम मांगता है। जो व्यक्ति गिरने के डर से चलता ही नहीं, वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। असफलता कोई दुश्मन नहीं, वह एक शिक्षक है जो बिना शब्दों के सिखाती है। युवक ने पहली बार राहत की सांस ली। उसे समझ आने लगा कि जिन असफलताओं से वह भाग रहा था, वही उसे मजबूत बना सकती थी।
बुद्ध ने कहा कि जब तुम असफलता को स्वीकार कर लेते हो तब उसका असर खत्म हो जाता है। डर तभी तक बड़ा रहता है मसम स्पर्शन भागम, जब तक तुम उससे भागते रहते हो। इसके बाद बुद्ध ने उस बोझ की बात की जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है पर सबसे कम पहचाना जाता है। यह बोझ है लोगों की राय का। उन्होंने कहा कि अगर तुम हर किसी को खुश करने निकलोगे तो खुद को खो दोगे। लोग तुम्हारे बारे में बोलेंगे और शिबित बनेंगे, चाहे तुम कुछ भी करो। अगर तुम अच्छा करोगे तब भी, और अगर तुम चुप बैठोगे तब भी। इसीलिए अपनी दिशा दूसरों की आवाज से नहीं, अपने विवेक से तय करो। युवक को अपने जीवन के वे पल याद आ गए जब उसने सिर्फ इसलिए कदम नहीं उठाया क्योंकि लोग क्या कहेंगे। बुद्ध ने कहा कि जो अपने भीतर की आवाज को सुनता है वही सच्ची सफलता पाता है, बाकी सब शोर है। अंत में बुद्ध ने सबसे गहरे बोझ की बात की जो इंसान को भीतर से तोड़ देता है। यह बोझ है तुरंत सब कुछ पाने की अधीरता। उन्होंने कहा कि बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। उसे समय, धैर्य और भरोसे की जरूरत होती है। जो व्यक्ति हर चीज तुरंत चाहता है वह बीच में ही टूट जाता है। जीवन की हर अच्छी चीज समय लेकर आती है और यही समय तुम्हें भीतर से तैयार करता है। युवक अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में एक नई रोशनी। बुद्ध ने कहा कि जब तुम अपने मन से इन बोझों को धीरे धीरे निकाल दोगे तब सफलता अपने आप तुम्हारे रास्ते में आएगी। सफलता कोई दूर की चीज नहीं, वह एक अवस्था है जो हल्के मन में निवास करती है। सूरज अब ऊपर आ चुका था। विहार में हलचल बढ़ने लगी थी पर युवक के भीतर एक गहरी शांति उतर चुकी थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और जाने से पहले पलट कर देखा। बुद्ध अब भी वहीं बैठे थे, जैसे समय से परे। युवक समझ चुका था कि सफलता बाहर नहीं, भीतर की सफाई से शुरू होती है। उस दिन के बाद उसका रास्ता आसान नहीं हुआ पर उसका मन हल्का हो गया। और जब मन हल्का होता है तो हर कदम अपने आप मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। यही बुद्ध की सीख थी और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता। और अंत में बुद्ध ने उस शांत सभा में अपनी आंखें उठाई। उनकी दृष्टि में कोई उपदेश नहीं था, कोई आदेश नहीं था, बस एक गहरी करुणा थी, जैसे वे हर व्यक्ति के भीतर चल रही अदृश्य लड़ाई को देख पा रहे हों। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा कि जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान बाहर जीतने की तैयारी करता रहता है लेकिन भीतर हार को पालता रहता है। जब तक मन में वे बोझ बने रहते हैं जिनका अब कोई अर्थ नहीं है, तब तक सफलता भी भारी लगने लगती है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने मन से डर, तुलना, पछतावे, दूसरों की स्वीकृति की भूख और भविष्य की अनावश्यक चिंता को धीरे धीरे विदा करना शुरू करता है तो जीवन अपने आप सरल होने लगता है। सफलता तब किसी ऊंचे शिखर जैसी नहीं लगती जिसे जीतना पड़े, बल्कि वह एक शांत रास्ता बन जाती है जिस पर चलते हुए मन थकता नहीं। मन जितना हल्का होता है, कदम उतने ही मजबूत हो जाते हैं। सभा में बैठे एक युवक की आंखें भर आईं। वह बोला नहीं, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ नया जन्म ले रहा था। वह समझ गया था कि अब तक वह गलत दिशा में दौड़ रहा था। वह दुनिया को बदलना चाहता था, चाहता था, जबकि असली जरूरत अपने मन की सफाई की थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, मानो कह रहे हों कि यही समझ जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बुद्ध ने आगे कहा कि सफलता किसी तालियों की आवाज में नहीं बसती, वह उस शांति में रहती है जो रात को सोते समय मन में होती है। अगर दिन भर संघर्ष के बाद भी मन शांत है तो समझो तुम सही दिशा में चल रहे हो। लेकिन अगर सब कुछ पाने के बाद भी मन बेचैन है तो जान लो कि कुछ अनावश्यक बातें अब भी तुम्हारे भीतर जगह घेरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि जब इंसान अपने मन से यह उम्मीद निकाल देता है कि हर कोई उसे समझे, तब वह खुद को समझना शुरू करता है। जब वह यह चाह छोड़ देता है कि हर प्रयास तुरंत फल दे, तब वह धैर्य सीखता है। जब वह तुलना करना बंद करता है, तब उसे अपनी अनोखी क्षमता दिखने लगती है। और जब वह बीते कल का बोझ उतार देता है, तब आज का सूरज उसे सच में रोशनी देने लगता है। सभा में हवा तक जैसे ठहर गई थी। लोगों को लग रहा था कि बुद्ध उनके भीतर छिपे सवालों का उत्तर दे रहे हैं, बिना निशान, बिना उनसे कुछ पूछे। यह कोई साधारण अंत नहीं था, यह एक शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसमें व्यक्ति बाहर की दौड़ से हटकर भीतर की यात्रा पर निकलता है। बुद्ध ने अंत में कहा कि जीवन में सफलता कोई मंजिल नहीं है,
बल्कि मन की वह अवस्था है जहां डर नहीं, बोझ नहीं और शिकायत नहीं होती। जब तुम अपने मन को खाली करना सीख जाते हो, तब जीवन खुद तुम्हें भरना शुरू कर देता है। तब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। सभा समाप्त हुई, लोग उठकर चले गए, लेकिन बुद्ध के शब्द वहीं नहीं रुके। वे हर उस दिल के साथ चल पड़े जो आज कुछ छोड़कर जा रहा था। और शायद यही असली सफलता थी, कुछ पाने से पहले बहुत कुछ छोड़ देने का साहस। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।